Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama cup in shades of blue today. क्या हाल चाल है Shazia? बिल्कुल ठीक ठाक. Yes, we do have shades of blue and both of us are looking so nice. तो आप Thank लोग भी you. कमेंट्स में बता दीजिएगा. And make sure तारीफ ही करें, ठीक है? एक गाना था ना, कुछ तारीफ करें उनकी समथिंग समथिंग. तारीफ तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये है ना? हाँ, यस, या. हाँ, जिसने तुम्हें बनाया यार. बस मेरी हाँ. जिंदगी का जो है एक वो बस दुख है मुझे बहुत ज्यादा कि आई विश आई कुड सिंग. अगर मैं गाना गाती होती तो पूरा ऑफिस तुम सब लोग मुझसे तंग आए होते बिकॉज मैं हर वक्त गाती रहती और मैं तुमसे बात भी गाने में ही करती ये तो तुम लोग तो लकी हो अच्छी कि बात है ना. तो तुम लोग बच गए हो कि मैं गाती हूँ तो मैं आई डोंट स्टे इन ट्यून. तो इस So वजह से you stop yourself. So there's an inner radar that stops and says, no, Shazia, no, Rabia, this is not going to work. हाँ, वो तुम लोगों के लिए ऐसे होता कंसर्न है. नहीं है, वो तुम लोगों के लिए कंसर्न नहीं है कि बेचारों का क्या, वो मेरी अपनी है कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी तो इसलिए. नहीं तो हम तो सुन चुके हैं आपको, लेकिन आप अपने जो प्लेलिस्ट लगाए हुए होते हैं वो भी हम सुन. अच्छा, राबिया की प्लेलिस्ट इज ऑल दिस अफसरदा गाने जो पता नहीं चल रहे होते हैं, और मैं तो डिप्रेशन में चली जाती हूँ वो सुन हेलो. के. डू यू जी नो नहीं. हाउ आई गॉट रेडी? जी नहीं, सिर्फ अफसरदा नहीं होते, बहुत अच्छे भी होते हैं. हाँ, स्लो होते हैं, पुराने होते हैं मोस्टली, बट दे आर नॉट अफसरदा ऑल द टाइम. डोंट मेक मी दे लुक आर लाइक सम वेरी सैड लड़की, सैड खातून. ओके. Do you know why I got ready on time today? Well, I sort of did get ready on time today. So I have a secret to my getting ready on time when I'm in a hurry and I really need to, pep myself up. तो मेरी Spotify में अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, उनके नाम भी हैं. एक है ऑल टाइम फेवरेट, एक है देसी whatever. तो जो ऑल टाइम फेवरेट में जब मैं उस मूड में होती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत सारे गाने टक 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 डाल देती हूँ जिससे मैं जाग जाऊं थोड़ा सा. So there was Macarena, there was I Like to Move It. तो मैंने कहा ये जल्दी से लगाओ, राबिया इंतजार कर रही है, जल्दी जल्दी तैयार हो. So I don't know if it helps with you guys. My son told me this, that listen to happy, quick Yeah, songs in the morning. of course. So I do that, and it wakes me up. Yeah. किसी भी वक्त मैं आप तो सुन, अलार्म पे भी किसी वक्त भी आई थिंक आप अच्छे गाने सुने, हैप्पी फास्ट बीट Yeah. गाने सुने तो वो आपके मूड को अफेक्ट करते हैं और आपको दे मेक यू दे अपलिफ्ट यू. बट आज हम ऑफिस में कोई 3 बार सुन चुके हैं वन डायरेक्शन का द स्टोरी ऑफ माई लाइफ. फिर हमजा जो हमारे ग्राफिक हाँ. डिजाइनर, उन्होंने कहा यार ये कितना अच्छा गाना है. तीसरी बार सुन रहे हैं और दूसरी बार सुन रहे हैं फिर भी अच्छा लग रहा है. फिर हमजा ने बोला तो मैंने फिर तीसरी बार भी लगा दिया. मैंने कहा सही कह रहे हैं हमजा. मैं तो एंटी हीरो सुन रही होती हूँ when I'm going, because I just and I love that song even more because of the meme you posted. It was just hilarious. वो जो उसकी थी, जो that guy, the या hi, it's me. I'm the problem, it's me. Yeah. So, अच्छा, very quickly, I wanted to talk. T20 World Cup हो रहा है and पाकिस्तान की दुख का कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि हम अपने पैर पे हमेशा खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं. सामने हम हमेशा आसान टीम से हारते हैं, फिर मुश्किल टीम्स को हराते हैं, फिर सोचते हैं कि अगर टीम ए जो है वो टीम बी को हरा दे और अच्छी रन रेट से हरा दे, या टीम सी जो है वो ये कर दे, तो शायद हम कहीं ना कहीं निकल के फिसल जाएं. तो अभी भी हमारा यही हाल है, अनफॉर्चुनेटली. एंड वी हैव एक्चुअली वन trophies because of this halat of us. So anyone who says Pakistan is an unpredictable team, I think is wrong. Pakistan is very predictable because this is what they do every time. तो एक तो ये था. नेक्स्ट वन थिंग ट्रेंडिंग, कल बांग्लादेश इंडिया का मैच हुआ एंड विराट कोहली के ऊपर वो हैशटैग चल रहे थे चीटिंग. सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. इट इज कॉल्ड फेक फील्डिंग. हुआ ये था कि आई थिंक बैट्समैन को, आई कुड बी रॉन्ग, बट बैट्समैन को रन लेना था. विराट pretended that there is the ball is going past him. तो मतलब वो करीब आ रही है तो बैट्समैन ने रन. अच्छा, अब I did not know that there's something called fake fielding, and according to cricket's law 41.5 pertaining to unfair play, it is prohibited to deliberately distract, deceive or obstruct the batter. And if an incident is deemed to be a breach, the umpire can declare that particular delivery as a dead ball. तो राबिया, मेरे सिर्फ दिमाग में ये आया कि हमने क्रिकेट को अब इतने रूल्स के अंदर जो है ना ठूस दिया है कि हम कोई चीज बगैर रूल्स के करते ही नहीं है. एंड गोइंग बैक, कोर्टनी वॉल्श वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल एक वर्ल्ड कप का था इन द 80s. यू नो व्हेन द बॉलर इज गोइंग बाय एंड क्रीज पे वहां साइड में बैट्समैन होता है, तो बैट्समैन शुड नॉट लीव हिज क्रीज टिल द बॉलर हैज बोल्ड द बॉल. बैट्समैन आगे चले गए थे
सेमीफाइनल था, कॉर्टनी वॉल्श didn't stump him out. कॉर्टनी वॉल्श told him कि तुम क्रीज से आ गए हो, वापस पीछे जाओ, मैं फिर से बॉल करूंगा। आजकल के जमाने में कॉर्टनी वॉल्श करता तो उसको जो बैशिंग होती वेस्ट इंडीज से, जो बैशिंग होती, बट एवरीवन एक्चुअली said that what a great display of sportsmanship, and till today that moment is remembered. तो आप सोचें कि हमारी वैल्यूज कितनी बदल गए हैं। अब हम उसको अपलॉड नहीं करेंगे, हम उसको कहेंगे कॉर्टनी वॉल्श को टीम से बाहर निकालो। बट आई फील शाजिया कि ये सीरियस गेम्स हैं, इनको हम नॉन सीरियस नहीं ले सकते। यस, हम उसकी इन टर्म्स ऑफ फैंडम जो हम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि क्रिकेटर्स की बैशिंग हो रही है, नेगेटिव कमेंट्स, रूडली बात हो रही है, उनकी जिंदगियां मुश्किल कर रहे हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं, वो डेफिनेटली आई फील शुड नॉट बी हैपनिंग। बट आई फील if it's in, because there's so much involved, so I don't think it can be without rules, and I don't think कि हम उसको lightly ले सकते हैं कि हाँ फेक फील्डिंग अलाउ कर दें और थोड़ा सा मजा कर दें। नहीं, I just feel कि उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट्स नॉट अ लूडो की गेम जो मैं और तुम घर पे बैठ के खेल रहे हैं। इट्स अ गेम जिसपे लोगों के करियर्स और ब्रांड्स के पैसे और जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज होती हैं उनकी इन्वेस्टमेंट होती है। देयर सो मच एट स्टेक, सो आई एम काइंड ऑफ विद द रूल्स इन दिस, ठीक है, तो फिर आई अंडरस्टैंड obstructing the batter is wrong, I understand that, ठीक है, for a fielder। लेकिन एक बात, जावेद मियांदाद जब बैटिंग करते थे, बॉलर अपनी फील्ड प्लेसिंग कर रहा होता है, जावेद मियांदाद जो है वो देखते कहीं और थे और यूं करके गिन भी रहे होते थे कि अच्छा यहाँ यहाँ यहाँ। जब बॉल आती थी he would the other way. So he was fooling the people, he was fooling them, he was making people think he's going to go one way, but he goes the other way. And reverse sweep भी, if I'm not mistaken, I think he made that up, कि वो पीछे ही उन्होंने ball फेंक दी। So this is something that will keep going on, but I'm just saying cricket was always known as a gentleman's game, and that gentleman's game is coming back to everything has a rule. But yeah, I agree कि कहीं होने भी चाहिए rules, but yeah, I think it's becoming very competitive. No, but gentleman का word जो तुमने use किया वो that means that you have to be a person of values and discipline and principles. You won't cheat and you won't. But yes, जो तुम्हारी बात है, so keep that spirit of cricket. I think maybe once in a year or something, एक कुछ tournament या कुछ matches होने चाहिए, friendly matches, जहाँ आप सिर्फ मजा करें। फिर ये जो तुम सब बातें कर रही हो ना, वो फिर करें, और फिर वो वहां पे क्रिकेटर रुक के ऐसे भी कर ले और बॉलर भी ऐसे करके उसको, for fun they can do this, and जिसमें लोगों को भी मजा आएगा देखने का, and cricketers can also enjoy teasing each other and playing without the stress. So maybe इसमें भी बहुत पैसे हैं भाई, जितने लोग सुन रहे हैं, अगर कोई सुन रहा है ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज में, तो इसमें भी बहुत पैसे हैं। पीपल विल लव टू वॉच समथिंग लाइक दिस, So yes, maybe और अगर वो लूडो का गेम होता तो राबिया फर्स्ट आ जाती इसके। नहीं, मैं नहीं फर्स्ट आती, मैं हार जाती। I do cheat. I would cheat. I would cheat. Yeah, I would cheat. I would cheat. I mean, if it's not a game by इस तरह का नहीं है और फ्रेंडली है, तो why not? यही तो मजा है भाई, वो एंड में उठा के वो कर दो एंड कार्ड्स खेल रहे हो, ब्लफ कर रहे हो। आई लव ब्लफ की जो गेम होती है, मुझे वो बहुत मजे की लगती है। खैर, इस तरह गुफ्तगू करती रहेंगे हमारे, पता नहीं होगी कितनी। So we have to do the comments first. Shazia has taken the pain to take some of those out. अच्छा जी, excellent review for Agar, KSK, Behem and Tinke Ka Sahara. I appreciate your reviews and insight. Agar is the most beautiful play. Any Apa's love for books and English literature, especially Shakespeare, is very unique and amazing. Huria and Usama Khan, a cute couple. Chani is simply innocent. Hina Bayat has nailed the character with her performance and aura. शाज़िया, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूंगी कि ये रिव्यू फर्स्ट एपिसोड के बाद था, बट आई वुड से सेकंड एपिसोड फॉर अगर हैज आल्सो बीन वेरी गुड फॉर मी। मुझे मजा आया देखने में। मुझे स्पेशली हिना अल्ताफ का कैरेक्टर काफी अभी सटल प्ले कर रहा है। आई वुड लाइक टू सी अ शेड ऑफ ग्रे, जो उसके दिल में थोड़ा सा दुख हो उसके घर वालों के लिए। अदरवाइज आई एम एंजॉयिंग इट। आई एम एंजॉयिंग उसामा's कैरेक्टर आल्सो, जो उनके अगेंस्ट भी कर रहे हैं, जो जा के उनको ढूंढ रहे हैं। So far, and just this whole twist about Jugun Kazim's character with Junaid Khan, I'm really enjoying it. Yeah. आपने बहुत अच्छी बात बोली है, जो आपने लव फॉर बुक्स एंड शेक्सपियर की बात बोली है, ये बड़ा अच्छा है। उससे एक क्लासिक सी फील आती है ड्रामे के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, which
adds more depth to the character and आप उससे connect ज्यादा कर सकते हैं जैसे आप connect कर रही हैं तो कर रही हैं या कर रहे हैं मैं भूल गई कि किसका comment है I can't see it properly I think मैंने नाम नहीं निकालने I didn't know if people want their names called out. Acha, second comment hai, Hubs had a good lesson to learn. Love the scenes from Shadi and Ushna was looking gorgeous. There is no reason why Aisha should believe Basit after hearing that he could think to leave her for her mother attitude and sharing personal information with a distant friend. Literally at her house, Basit said he is giving her the right to make decision. The good drama loses its charm if stretched. The drama needs conclusion and Aisha should open up about her feelings too. I wish it shouldn't have more than 2-3 episodes. खैर 2-3 episodes तो नहीं मुझे तो उससे ज्यादा लग रही है अभी तो मुझे लग रहा है कहानी जाएगी क्योंकि जोया का ट्विस्ट भी हो गया है बट आपकी बात बिल्कुल सही है आई थिंक हमारे रिव्यू से ही एग्री कर रही हैं हमने भी यही बोला था कि आयशा ने जब बासित की सारी बातें सुनी है तो कोई भी लड़की होगी तो उसको दुख पहुंचेगा और बोलेगी कि यार तुम्हारा मेरा रिश्ता इतना वीक है कि तुम किसी के लिए मेरी माँ की जैसे मुझे छोड़ रहे हो ना मुझसे बात कर रहे हो सही तरह ना मुझसे एक्सप्लेनेशन दे रहे हो या बता रहे हो कसूर तुम्हारा है तुमने शक किया मुझ पे हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया एंड आप बिल्कुल सही कह रही हैं अगर ड्रामे को वही होता है जो हब्स के साथ हो रहा है एक अच्छा ड्रामा था स्टोरी थी जिसको बहुत स्ट्रेच कर दिया यू नो हम हब्स के रिव्यू पे जाएंगे जब आएंगे तो हम इस पे डिटेल में बात कर सकते हैं been hearing about girls loving Shamsher for a long time and heard many opinions. I have gone through this, girls. I hated the guy with my soul. This feeling still hurts me after 6 years of married life and having a child. The feeling of terror and hopelessness for me and my parents. There was nothing wrong with his looks for financial side, but I hate him and will always hate him and curse him for all my life. The thought of him still haunts me. Yeah. That's the thing. You see, there are people who have been through this and ये ड्रामे या ये स्टोरीज उनके लिए ट्रिगर होती हैं. Rabia Darling, जो मूवी निकली थी, I have a very dear friend and she had gone through a rough time and she messaged me, she said, I really want to watch it but I can't because it's such a trigger for me कि मैं नहीं देख सकती. And I told her, I said, please don't watch it. So ये बहुत mental health के ऊपर आपके play करते हैं. फिर जब आप इसमें जाके कहानी दिखाते हैं कि उसकी twist ऐसी हो गई, तो it's not fair to all the people who've been through that. एक और कमेंट है कैसी तेरी खुदगर्जी ही वॉज हेल्पिंग हैंड टू हिज फ्रेंड आप भूल गई क्या इश्क अच्छों को बदल देता है इश्क नेक्स्ट प्रोमो शायद आपने देखा नहीं है डोंट माइंड बाय द वे एंजॉय अ लॉट ओके सो दिस वाज द लास्ट कमेंट बिल्कुल इश्क अच्छों को बदल देता है इसमें तो कोई मैं इस पे बहस नहीं करूंगी नंबर 1 सिर्फ एक ये बात कि उसने अपने दोस्त की मदद की थी इज नॉट इनफ कैन नॉट बी द सेविंग ग्रेस कैन नॉट बी द थिंग जिसके पे हम उसकी बाकी सब चीजें भूल जाए और वो भी उन्होंने कितनी देर बाद आके दिखाई जब हम ऑलरेडी शमशेर को बिल्कुल कास्ट ऑफ कर चुके थे तो ये जो उससे पहले वो अपने दोस्त के साथ इतना बुरा करता था तो हमारा मकसद ये था कि यस आपने कहा अब आप दिखा रहे हैं कि शमशेर के अंदर ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं माँ का ख्याल फैमिली की मोहब्बत एक अच्छा इंसान होना कहीं ना कहीं बेशक छोटे लेवल पे अपने दोस्त की मदद करता था उसको अब महक की चीजों का एहसास हो रहा है ये सब एग्जिस्ट करता था लेकिन आपने हमें क्या दिखाया नो वो सफाक है रूथलेस है उसमें कोई रमक ही नहीं है रहम की जिंदगी की रमक होता है ना मैंने रहम की डाल दी है तो उसके बाद जब आप हमें आके दिखाएंगे ना तो इट्स टू लेट बिकॉज यू हैड द अपॉर्चुनिटी टू शो अस बट यू डिडंट यू कन्विंस्ड अस that he does not deserve any mercy he is ruthless and he will not think of anyone else तो ये चक्कर है और अगर इश्क अच्छों को बदल भी देता है तो गारंटी कोई नहीं है कि वो बदल गए हैं ये गारंटी जिंदगी में किसी की नहीं मिलती है आपको एंड पीपल हु हैव एंगर मैनेजमेंट इश्यूज people who are narcissists or are used to obsessively doing what they want to do it's not easy for them to change ये बात प्लीज आप सब याद रखें मेरा सिर्फ एक इस पे पॉइंट है जो a lot of people are saying this कि वो तो अच्छा था देखो लोग बदल भी सकते हैं वो दैट इज अनदर टॉपिक वो बदला कि नहीं जैसे राबिया कह रही है कि बहुत मुश्किल होता है बदलना what I want to say is that people who have anger management issues they are nice people otherwise in their lives they will help out friends they are good to their parents they are good to they will miss their mother if you know उनकी बहुत सारी ऐसा नहीं है कि उनकी जिंदगी में कोई रिलेशनशिप्स ही नहीं चल रहे हैं लेकिन जब उनको गुस्सा आता है
तो वो रूथलेस हो जाते हैं और बाद में वो कहते हैं आई कुड हेल्प माई सेल्फ, आई एम रियली सॉरी, लेकिन दैट सेम पर्सन कैन हेल्प हिमसेल्फ इन पब्लिक. So only the person who is the victim knows that this person is abusing me. No one else knows that. So that totally, that is what we are talking about. Shamsher can be a wonderful person otherwise, लेकिन ये problems exist करती हैं in cases like him एंड and समटाइम्स others. इट्स नॉट इवन कि आप एंगर मैनेजमेंट आपके पास इश्यूज हैं तो आप किसी के साथ बहुत बुरा करें. स्वीट मैग्नोलिया इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ दैट. प्लीज गो वॉच इट. उसमें जो कोच का कैरेक्टर है, ही हैज इवन गॉन थ्रू थेरेपी, लेकिन जब उसकी टीम लूज करती है ही डज हैव अ एंगर फिट, यू नो. और वो जो लड़की हिज गर्लफ्रेंड वो देखती है, वो परेशान हो जाती है, एंड ही एकदम से वो सही हो जाता है, अपने आप को कंट्रोल करता है व्हेन ही रियलाइजेस इट. सो एंगर मैनेजमेंट को आसान और इतने नॉर्मल तरीके से नहीं लेना चाहिए. एक ग्रोथ दिखानी चाहिए, एक नेचुरल प्रोसेस दिखाना चाहिए जो लोगों के लिए रियलिस्टिक हो. और आपकी एक्सपेक्टेशन भी, अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी एडजस्ट हो कि हाँ यार मे बी ये बंदा सही हो सकता है, लेकिन इट विल टेक सम टाइम. सो खैर चलिए, ये तो बिल्कुल साइकोलॉजी का Yes, सीन बन yeah, जाएगा. लेट्स we, स्टार्ट द yeah. ड्रामास. वी हैव Okay. हब्स, वी हैव वहम, वी हैव कैसी तेरी खुदगर्जी, फर्क, अगर, और क्या है, फर्क, अगर, पिंकी का सहारा. the Sahara and Veshi, and more Mahara. I am suggesting to Shadia. We will, yeah. So we will not be reviewing At it. least this episode we will not do it. अगर कुछ ऐसा हो कि next episode में हमें करना चाहिए, we can take it. मैंने शादिया को ये भी सजेस्ट किया है कि हम अननेसेसरीली ड्रामों पे ड्रैग नहीं करेंगे. जैसे ड्रामे ड्रैग हो रहे होते हैं, अगर कोई काम की बात होगी तो करेंगे, अदरवाइज हम ड्रामे पे मूव कर जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वैशी, जिसकी 2 एपिसोड्स आई और पहली एपिसोड वाज अ कंप्लीट ड्रैग. मतलब सही कह रही हूँ या नहीं सही कह रही हूँ शाजिया? Actually जब 2 आती है ना तो मैं कभी एक अलग से नहीं देखती, मैं दोनों एक के बाद एक देखती हूँ. So sort of I think that saves me, क्योंकि पहला अगर ड्रैग होता है तो दूसरा तो I would suggest कि आप यही करें. नहीं, And मैंने going ऐसा back ही to किया था. हाँ. मैंने ऐसा ही किया था. अच्छा. Then I was like, Okay. मेरे सर में दर्द हो गया. मैंने कहा यार ये कितनी रेपिटेशन होगी, उन्हीं लड़ाइयों की, उन्हीं झगड़ों की, आगे क्यों नहीं मूव कर रहे. Flashback. मतलब सोबिया वही अटकी हुई है ताहिर के साथ. सोबिया अपने दुख में है. नहीं सोबिया इतने दुख में चली गई है, इतने दुख में चली गई है कि वो अपने, हाँ, हमें भी दिखा रहे थे ना वो कितनी दुख में है. नहीं, क्या दुख यार. आई एम सॉरी, she is so my thing is that again I'm just feeling so bad. मतलब यार आप लोगों ने एक चीज एस्टैब्लिश कर दी, अब आगे मूव करें ना. सोबिया उधर ही खड़ी है, शाजिया, आसिफ भी उसको पसंद आ रहा है, ताहिर को भी ना नहीं बोलती है. अब एक और बंदा आमिर जो है वो भी तीसरा कंटेस्टेंट आ गया, लगता है उसी के Yeah. चिट तो मुझे लगता है उसी के नाम की खुलने वाली है. मतलब कुछ तो आगे बढ़ो ना. वो ताहिर को मना कर दो यार. तुम हाउ कैन यू कीप गोइंग ऑन एंड कीप कैसे उसको होप उसने अम्मा से क्या कहा, अम्मा ने बेचारी डायरेक्टली पूछ रही है, मुनीरा आस्किंग her कि तुम बताओ इफ यू आर सीरियस अबाउट हिम. कहती है अभी मुझे पढ़ना है. लेकिन अपनी दोस्त से जाके कह रही है कि मैं तो उसके बगैर रह नहीं सकती, मुझसे तो कोई पढ़ाई नहीं हो रही. और अम्मा के साथ भी अच्छा बात भी उसकी सुन रही है. वो कह रहा है कि तुम नहीं जाओगी उस पे, तो शी ट्राइज नॉट टू गो टू दैट इवेंट, दावत पे. फिर चली जाती है. लेकिन वहां जाके जो है तो ताहिर को भी उसने आउट एंड आउट मना नहीं किया. उसने उसको वो कर दिया. ताहिर घर आके सोचने लगा कि हाँ इससे मुझे थोड़ी सी इधर उधर ग्रीन लाइट दिया है कि अभी नहीं करना शादी, बाद में होगी. तो वो किसी को मना नहीं करी. बिल्कुल मना नहीं करी. एंड आई एम सॉरी, आई एम लूजिंग सिंपैथी फॉर सोबिया. सोबिया के कैरेक्टर जो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि हाय बेचारी जा रही है, आसिफ को कर रही है, वो कंप्लीटली मुझे लग रहा है इतना मैनिपुलेटिंग, इतना मटेरियलिस्टिक है कि उसने ताहिर को भी लटका के रखा हुआ है, उसने आसिफ को भी लटका के रखा हुआ है कि ठीक है मुझे फीलिंग्स हो रही है आसिफ के लिए, लेकिन अगर आसिफ मेड समथिंग ऑफ हिज लाइफ तो मैं इसके पास चली जाऊंगी. बिकॉज अदरवाइज वो ताई को क्यों मना कर रही है, वो ताई को हाँ बोलती ना. लेकिन मुझे सिर्फ यहाँ कंफ्यूजन ये है, ठीक है, इफ सोबिया इज दिस गर्ल जिसने तीनों को लटका के रखा हुआ है, ठीक है, एंड आई थिंक शी इज प्लेइंग इट वेरी सटली, सो आई वुड एक्चुअली से वाओ, ओके, आई नो पीपल हु डन दैट बाय द वे, एंड आई फील ओके, सो दिस इज, एंड शी इज, लेकिन फिर वो इतनी ज्यादा उसके लिए, आसिफ के लिए क्यों रो रही है अकेले में? अगर उसका दिल इतना आसिफ पे आया हुआ है, मतलब that takes away from what she's doing. Exactly, वही तो मैं कह रही हूँ ना. नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ कि सोबिया के कैरेक्टर उस सब चीजों के बावजूद भी आपकी सिंपैथी नहीं ले पाता, बिकॉज फॉर मी वो मटेरियलिस्टिक है. वो फील कर रही है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी जो मटेरियलिस्टिक ख्वाहिशात हैं, बहुत से लोग होते हैं शादियां मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो पैसे की खातिर मोहब्बत को छोड़ देते हैं.
आई थिंक सोबिया इज ऑल्सो वन ऑफ देम। वो देख रही है कि ठीक है, अगर आसिफ ने कुछ जिंदगी में बना लिया तो मैं इसके साथ हूँ, वरना मैं इसके साथ नहीं होंगी। दिस इज व्हाट आई हाँ, फील। लेकिन फिर उसको रोना नहीं चाहिए इतना आसिफ के ऊपर ना, फिर उसको, करती है। बिकॉज व्हेन यू आर सो, आई मीन शी शुड हैव जंप्ड ऑन द फैक्ट कि अम्मा कह रही है कि तुम्हारा है बात, तुम्हें आगे, लेकिन शी डिडंट, अपने आप को वहां तो उसने रोक दिया, मैं यही लेकिन तो फिर कह रही हूँ पढ़ाई ना, भी नहीं कर रही। यही तो कह रही हूँ ना, कुछ लोग होते हैं ना जिनकी मटेरियलिस्टिक ख्वाहिशात उनकी मोहब्बत पे ओवरकम आ जाती हैं, ओवरकम हो जाती हैं। शी इज वन ऑफ देम। बट अदर देन She's दैट ड्रामे में definitely कुछ नहीं one हुआ। of them. इट्स द सेम ओल्ड रोना धोना। Same old story. Yeah. बट मुझे लगता है अगली कुछ किस्तों में, एक या दो में, अगर बहुत ज्यादा ड्रैग नहीं किया तो ये होगा कि जब इसकी कोई मंगनी हो रही होगी, आसिफ उसी वक्त लैंड करेगा, एंड देन आसिफ का वहशी, द देसी हल्क विल कम आउट। दैट्स व्हाट आई थिंक। Yeah. Yeah. And then will we blame him for it? I don't know. Let's move on. I don't want to waste time on this. Okay. We find out when we do it. Yeah. Okay, next one. वहम। ओके जी। सो वहम के लिए मैंने जो है ना, एक वो फैमिली ट्री नहीं होता है राबिया, मैंने वो बना कि मैं एक तो एज इट इज आई हैवंट लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो मुझे वैसे भी जरा कंफ्यूजिंग, राबिया कभी मुझे सुना रही थी, नहीं शाजिया वो उसका ताया है और वो उसका चचा है और उसके साथ ये हुआ, ओके। सो देयर इज कंफ्यूजन है। अब so क्या the confusion is there's Ruxana in the middle, then there's Khabar here, and then there's Anwar here. Okay. Now Khabar and Ruxana, I'm assuming, had Farid for some strange reason. This is what the drama makers want us to believe so far, right? And then there is Khabar and Sabahat who had Ishal. Okay, so Sabahat is also on this side. And then there's Anwar and Ruxana who had Junaid. Okay. So then Ishal is technically married to her. I mean, well, not technically, because Ruxana and Khabar did they or did they not get married at some point? Married to her stepmother's son. स्टेप मदर तो वो तब होती ना जब वो शादी में रहती। ईशल के पैदा Yeah. होने से पहले ही उनकी डाइवोर्स अज्यूमिंगली हो चुकी होगी, एंड देन वो उसने उससे शादी की। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें ये है। हाँ, जो चीज आप, विच आई एम श्योर यू हैव आल्सो फिगर आउट, इज अगर फरीद वाकई खावर और रुखसाना का बेटा है तो फरीद एंड ईशल आर स्टेप सिस्टर एंड ब्रदर, राइट? Yes, yeah, that तो चलो, लेकिन ईशल एंड जुनेद का ऐसा कोई वो नहीं है, सो दे कैन गेट मैरिड टू ईच अदर। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि उसकी स्टेप मदर तो वो उनकी बच्ची है, तो वो उनकी, इट्स लाइक दिस टू मच खिचड़ी मैन, दिस नॉट इवन लाइक अ रेगुलर, हम कहते हैं कि चलो कजन्स की शादी हो रही है, ये तो पता नहीं कहाँ से क्या कंफ्यूजन है। इसको सिंपल, रुखसाना ने पहले छोटे भाई से शादी की, उससे एक बच्चा हुआ, रुखसाना ने बड़े भाई से शादी की, उससे एक बच्चा हुआ, खत्म कहानी। बस इससे ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो, अपने आप को कंफ्यूज नहीं करो ना। और शादियां भी तो हुई नहीं है ना आपस में। हाँ, बट सब जो अलग। तो कह रही हूँ, एक्स हस्बैंड के बच्ची की शादी जो है वो अभी सेकंड हस्बैंड के बेटे से हुई भी है, ये हुआ है। हो सकता है, so they would be second cousins anyway. Acha bhai, so what I found really interesting was that, see, now this pressure is on Shazia to make this crisp, because Rabia has said it, is कि जो सायरा रुखसाना को अक्यूज करती है ना, कि आपको पता था, आप वहां गई थी, आपने कहा था कमरा खुला छोड़ दो ताकि वो लेटर ढूंढे और वो आए। Is Ruxana still interested in Khabar? Why did she want Ishal to do that? हाँ, कह तो रही है, मुझे लगता है सायरा ने सही कहा है। Yeah. सायरा ने मैंने I didn't put 2 and 2 together. मैंने तो जब सोचा, जब सायरा ने कहा ना, फिर मैंने सोचा कि हाँ, ये तो इसलिए आई थी, ये नहीं हुआ था, क्यों कमरा खुला छोड़। So she is interested in Khabar then. I don't know, मुझे नहीं पता। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन के हुआ क्या था। मेरा इससे ज्यादा जो है ना, इसमें ज्यादा मैं इंटरेस्टेड हूँ कि भाई चक्कर क्या है, ये कब पता चलेगा कि फरीद खावर का बेटा है या नहीं है। अच्छा, लेकिन अब उन्होंने और ट्विस्ट डाल दिया कि खावर ने फिर झूठ बोला है, और वो फिर कह रहा है झूठ बोला है। मैंने तभी आधी बात बताई है। हाँ, आधी बात बताई है, पूरी नहीं बताई है। और अब फिर वो जो है, अब उसको फिर गुस्सा चढ़ जाएगा। सी व्हाट हैपेंस इज दैट आई फील कि वो काम डाउन होती है, उसके दिल में ये सब बातें थी, उसको रियलिटी पता है, वो काम डाउन हुई, यू नो, शी वाज टेकिंग रिवेंज। लेकिन फिर जब ये वो दूसरी बीवी आ गई और सब कुछ हुआ, और खावर ने थोड़ा सा उसका साथ दिया और सब कुछ हुआ, तो वो थोड़ी सी काम डाउन हो गई, यू नो, एंड मे बी दैट्स व्हाई शी अप्रोच्ड खावर, होपिंग कि शायद कुछ हो जाए, शायद खावर टेक अ स्टैंड नाउ, यू नो, एवरीथिंग, कि मैं अब घर में भी, या वो मे बी सिर्फ पुरानी यादों के लिए थोड़ी देर चली गई है, आई डोंट नो, जस्ट टू हैव अ नॉस्टैल्जिक फीलिंग। लेकिन अब जो खावर ने किया है ना, अब तो खावर ने फिर पंगा ले लिया, अब वो छोड़ेगी नहीं कि तुमने फिर झूठ बोला, मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया, तो अब ईशल और खावर दोनों को मजा चखाएगी। भेज दिया ना वापस, भेज दिया वापस उसने। नहीं, लेकिन डायलॉग उसका बड़ा इंटरेस्टिंग था।
नहीं, प्रोमो में वो वापस आ रही है and she's वापस आ जाती है. हाँ, so So I love Isha. She's made of this, tough material. She will take it from Ruxana and she said, मैं नहीं जा रही. हाथ पकड़ के जुनैद ने बाहर खींचा, फिर वापस आ जाएगी. So I think the women in this drama, in Vehem, are made of very strong material. Saira अपनी उस पे strong है, जबकि yeah, वो सुन रही होती है, but Ruxana is strong and Isha is also, yeah. giving a tough time to Ruxana. It's not easy what she's doing. But did you notice You the were hatred in Saira's eyes? उसकी आंखों में जो, और वो नहीं, वो इंसान होता जो कह रहा है कि अब मुझे आजादी मिली है, वो शीशे के सामने भी खड़ी हो रही है तो गुनगुना रही है, वो इतने I'm अरसे loving her performance. चुंगल में फंसी हुई थी. नाउ शी सेइंग आई हैव डिसाइडेड टू रिबेल. बट वो दूसरी Yeah, कहाँ गई भाई? वो फरीद वहां पहुंचा, वो तो वहां थी नहीं. दैट्स व्हाट मेकिंग मी वेरी क्यूरियस कि क्या चक्कर है. yes. Mysteries upon mysteries की वो तो उन्होंने गेट ही बंद कर दिया. I was really amazed. रुखसाना जो है ना, वो अभी मुझे लग रहा था कि okay, now she's giving up, she's losing her grip. वहां सायरा उसकी बात नहीं सुन रही, यहाँ ईशल बात नहीं सुन रही. उसने जो स्विच किया ना, जब उसने देखा पीछे जुनैद था, the way she switched in front of Ishal was something, and अच्छा, और फिर उसने करके छोड़ दिया. अम्मा से कहती है कि मैं तो मियाँ बीवी के मामले में इंटरफेयर नहीं करती ज्यादा, तो करके, and then she left. That was like, this stony, like she's back. She's Yeah. back to what she was in the beginning of the drama. Yeah. Like she had got. बीच में मुझे लगता है उसको बार बार ये करना होता है to get her power back. उसको कुछ ना कुछ करना होता है. जब स्लिप हो रही होती है ना उसकी ग्रिप, तो फिर वो ऐसी कोई हरकत करती है कि वापस उसकी अथॉरिटी आए. और आ गई. she doesn't want her secrets to come out, so for that she has to be in power. Yeah, she has to be in power. But Junaid is going to read that letter sooner or later. वो सब दिखा देती ना Junaid को लेटर, ईशल ने नहीं दिखाया. वो टिपिकल उन्होंने ड्रामो वाला एक्ट किया ना, कि वो उसको कसम याद आ गई अपने बाप की कि किसी को नहीं बताना, तो रुखसाना को भी नहीं बताना. लेकिन रुखसाना को उन्होंने बता दिया, बस जुनैद की दफा उनके होंठ नहीं खुले. और या Okay, going on to we can do फर्क. we can do Fark. Okay. G, first episode, first show, Faisal Qureshi, and we have Tahir Khan. फर्क की 2 एपिसोड्स आ चुकी हैं, राइट? Oh, मैंने एक देखी है. फर्क की 2 एपिसोड्स आ चुकी हैं. और हाउ डिड यू लाइक इट? मुझे अच्छा लग रहा था. आई वॉज लाइकिंग इट कि उनका जो है ना, मुझे सहर खान का कैरेक्टर बड़ा अच्छा लग रहा था. एक्चुअली आई वॉज रियली एंजॉयिंग हर, एंड शी हैड दिस पुल टुवर्ड्स द स्क्रीन, द वे शी वॉज एक्टिंग. आई लव्ड इट. वो जो पूरा सीन था ना, जो वो पैसे ढूंढ रही थी हर जगह, फिर उसने एंड में जाके अपनी गुल्लक देखी, वो टूटी हुई थी इतनी डेस्परेशन में, लेकिन फिर somehow she got it, she got what she needed, and she went and did it. It was reminding me of, sometimes myself when I am in this situation, and somehow I will make it work for me. I think for me that was the big thing that I saw. कि मुझे ये character बहुत अच्छा लगा. I want to know her journey. मैंने सहर खान की काफी परफॉर्मेंसेस देखी हुई हैं, एंड आई डोंट नो दिस टाइम द वे शी इज बीन डायरेक्टेड, द वे हर कैरेक्टर हैज बीन रिटन, या जो कुछ भी है, द वे शी इज परफॉर्मिंग, देयर इज समथिंग अबाउट हर जो आपको खींचता है अपनी तरफ, और आपको उनका कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग और मजे का लगता है, बिकॉज उनके कैरेक्टर में स्ट्रेंथ भी है, उनके कैरेक्टर में वीकनेस भी है, एंड देयर इज सम वेरी endearing क्वालिटी अबाउट हर कैरेक्टर. लाइक शी इज नॉट दैट टिपिकल कि वो रोती धोती है, बट वो बिल्कुल लाइक अब तक ओके ना, अब तक ये होता रहा है, या तो हम एम्पावर्ड वुमेन दिखाते हैं तो वो घर वर के कुछ काम नहीं करती, वो बस सिर्फ ऑफिस के काम करी होती है, या फिर हम बिल्कुल एक मजबूर लड़की दिखाते हैं जो घर में है, दुपट्टा लिए हुए एंड एवरीथिंग. शी इज एक्चुअली इन द मिडल, कि वो अपने कपड़े खुद सी के बड़े स्टाइलिश कपड़े पहन के जा रही है, वो उन्होंने दोस्त के थ्रू एस्टेब्लिश किया, और वो पार्ट टाइम कहीं ना कहीं काम करके इस तरह पैसे कमा रही है. बट एट द सेम टाइम शी इज बोल्ड इनफ कि वो अपने बाप के सामने भी स्टैंड ले रही है, अकेले भी ट्रैवल कर रही है, और वो जो स्ट्रगल दिखा रही है ना हमें इरसा की, वो बहुत अच्छी लग रही है मुझे. Do you think it's a little bit of the financial independence that's making us respect her more, and like, other than all the other things you mentioned, the fact कि वो अपने लिए अपना कमा भी रही है, वो रोती धोती लड़की नहीं है, वो अपनी सिचुएशन से डील कर रही है. शी इज मैनेजिंग इट. ऐसा है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इसीलिए तो उसके पास इंडिपेंडेंस, तो फाइनेंशियल उसके पास है नहीं, लेकिन ये कि वो जितनी है थोड़ी बहुत अपने पैसे खुद कमाने की उसमें एबिलिटी है, और वो इसी वजह से तो आ रही है क्योंकि उसका कैरेक्टर ऐसा है, बिकॉज वो है इतनी बहादुर, वो सर्वाइवर है. I wanted to point out very quickly वो जो सीन है जब वो घर में जाती है फैसल कुरैशी के, उनके क्या नाम है इनका, कमाल,
और वो पूरा घूम रही होती है, तो पहले मैंने कहा क्या है इसको, क्यों इधर उधर देख रही है, टटोल रही है चीजें, व्हाई इज शी डूइंग दीज थिंग्स। मैंने कहा चलो ठीक है इसके लिए ना। फिर जब उसने एक अलमारी खोल के उसने कपड़े देखे और देन उसने यूं किया ना सामने कि नो सॉरी सॉरी, तोबा तोबा नहीं करना चाहिए, it was so cute and it really connected. I said, oh, she knows she's doing something she shouldn't be doing and she's feeling bad about it. So she's telling herself, a very relatable character. तो बहुत अच्छा लगा. Other than that, the storyline, you want to talk about it? Because I haven't watched the second episode. थोड़ी डिफरेंट है स्टोरी इन द सेंस के दोनों का एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है। और कमाल साहब जो फैसल कुरैशी प्ले करें, अगेन आई वांट टू गिव अ शाउट आउट, फैसल कुरैशी जो भी कैरेक्टर करते हैं वो ऐसे जाके उसमें स्लाइड करते हैं, बस जाते हैं कि आपको लगता है यार ये यही बनता है, ये यही कैरेक्टर है। जैसे अब नाउ ही इज प्लेइंग अ फादर जिनकी एक बड़ी बेटी है एंड ही इज क्रेजी अबाउट हिज डॉटर, उनको कुछ नजर नहीं आता, उसको स्पॉइल करें एंड यू जस्ट फील दैट मोहब्बत, दैट प्रोटेक्शन दैट ही हैज फॉर हिज डॉटर। और वो इतना नेचुरली वो करे, उनकी लुक भी डिफरेंट है, थोड़े से बाल भी उन्होंने वो किए हुए। आई रियली लाइक दैट। सो मैं पता नहीं क्या कह रही थी, हाँ तो या सो इंटरेस्टिंग ये है कि कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। प्रोमो अगर आपने या ओएसटी देखा है थोड़ा सा, तो ये मुझे पता है कि कमाल और ईसा की शादी होगी। अब वो कैसे होगी, क्यों होगी, देयर इज सो मच एज डिफरेंस, एम आई कंफर्टेबल विद दैट और नॉट, सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर देयर दैट वी विल सी। लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है कि हाँ इसमें एक बेटी इन्वॉल्व है, उसकी सेंसिटिविटीज हैं, ही इज लॉस्ट हिज वाइफ। सहर का कैरेक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग एंड एम्पावर्ड है। फिर उसके बाप का जो महमूद साहब जिसको प्ले कर रहे हैं, वो भी ही इज नॉट द टिपिकल गुड फादर। वो तो बहुत ही अपनी बेटी के साथ इतना बुरा कर रहे हैं, उनको बस चले तो सो वो ड्रग्स ले रहे हैं, उनके ऊपर कर्जा है। तो अभी तक तो कहानी इंटरेस्टिंग है, मुझे ये स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा लगा, बट द 2 एपिसोड्स वर अ ड्रैग। वो पूरा सीन Okay. जहाँ पे कमाल बैठ के अपनी बीवी को, तुमने नहीं देखा वो सेकंड एपिसोड में आता है, वो बैठ के पूरी गुफ्तगू कर रहा है और वो तुम जल्दी चलेगी, मैंने लिटरली आगे कर दिया था बिकॉज कहानी अच्छी है तो आई वांट टू सी कि क्या हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट में काफी चीजें तेजी से मूव करी थी। इनफैक्ट वो घर में जो वो चक्कर लगा रही होती है वो भी मुझे बहुत बोरिंग सीन लगा था। ना क्यों कर रहे हैं यार, वी डोंट नीड टू सी ऑल ऑफ दिस, वी शुड बी फास्ट एंड क्रिस्प। 2 दफा एपिसोड्स आ रही है बट देयर इज इनफ मटेरियल। वो उसकी दोस्त के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, वो पैसे बनाने की कोशिश करी, आई लाइक ऑल ऑफ दैट। लेकिन ये जो ड्रैग करने की दूसरी चीजें ना वो दे डोंट मेक सेंस टू मी। बट बेटी का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है, शी इज वेरी पोजेसिव बेटी का, अबाउट। हाँ, बट बेटी का वन डायमेंशनल कैरेक्टर है, वो गुस्से में आ जाती है हर दफा, या उनके अंदर कुछ है, देयर आर लेयर्स मुझे टू हर? लगता है मे बी उसको कुछ प्रॉब्लम है, मे बी आगे जाके पता चले, मे बी उसको या तो साइकोलॉजिकल कोई वो अपनी माँ की वजह से सफर कर रही है जो होगा, बिकॉज वो मुझे बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगती है, उसको मुझे लगता है कुछ वो शी हैजंट रिकवर्ड फ्रॉम द डेथ ऑफ अ फादर। लेकिन मैं ड्रामे में 2 चीजों की बात करना Mother, चाहूँ, from the death of her mother. फ्रॉम द She डेथ ऑफ। hasn't recovered from the. लेकिन मैं एक चीज आजकल 2-3 ड्रामे जो है ना उसमें मैं चीजें पिक करी थी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि वो शी कुडंट टेक द आइडिया कि मेरा बाप दूसरी शादी करे। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा था कि बच्चे इतने बड़े होने के बावजूद भी दे आर लाइक नहीं, बाप और माँ नहीं, वो ही होने चाहिए, वो उस पोजीशन किसी को नहीं दे सकते। सो लेट्स सी आगे क्या होता है, बट अदरवाइज इट्स अभी तो 2 किस्तें हुई, अभी तक इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। उसका तो कैरेक्टर भी ऐसा दिखाया है ना कि वो तो फूट डालेगी, उसको नहीं अच्छा लगेगा कि ऐसे हो। पर वो क्यों सो शादी करेगा? मिस्ट्री तो ये है कि ऐसा क्या होगा कि वो उससे शादी करे। हाँ, और ये जो तुमने कहा ना एज डिफरेंस का, एंड डिपेंड्स हाउ ओल्ड हर कैरेक्टर इज, इरसा's कैरेक्टर इज, एंड बिकॉज होता भी है एज वो उसकी डिफरेंस एंड लोग भाई वो हैप्पीली भी उसकी होते बेटी हैं के राइट। बराबर ही है, उसकी बेटी के हाँ, बराबर ही है ऑलमोस्ट, बिल्कुल, शायद बेटी दैट्स से भी ट्रू। छोटी हो। या तो काफी मूविंग है ऑन वो। टू अगर। अच्छा जी, सो अगर अगर इज अगेन लाइक हमने जो अभी डिस्कस किया है, फर्क जरा डिफरेंट स्टोरी लाइन है, सो आई एम ग्लैड दैट पीपल आर एक्सप्लोरिंग न्यू स्टोरी लाइन्स कमिंग इन। मुझे ये बहुत डिफरेंट भी है, सेम भी है, बट दे डीलिंग विद इट डिफरेंटली। मुझे डिफरेंट रिव्यूज मिल रही है, मतलब मैं आसपास लोगों से बात करी थी, पीपल आर लाइक व्हाई डू यू हैव टू कीप सीइंग द सेम ओल्ड, वो 3 बहनें, तीनों के एक की शादी नहीं हुई और मसला सारा सबकी शादियों का ही है, वो हम क्यों देख रहे हैं बार बार, एंड स्लो भी जा रहा है बहुत। एंड मुझे पहली एपिसोड अच्छी लगी थी एंड अब दूसरी मुझे भी थोड़ी सी ड्रैग लगी। इतनी ज्यादा वो सोचे कैरेक्टर्स की कि वो अपने आप में सोचे, मे बी आई थिंक अगर ये थोड़ा सा क्रिस्प होता एडिटिंग में एंड स्क्रिप्ट में मूव करता तो ये जरा ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता था।
लेकिन लेट्स सी क्या होता है अभी आगे जाके। So suggesting the things that could have been fast forwarded was कि हुरिया का रिश्ता आ जाता उस लड़के से, फर्रुख से, वो कर देते आगे, रादर देन कि उसका हम इतना टॉक्सिक साइड देख रहे हैं। शाहवेज थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाता, उसको थोड़ा सा लगता हुरिया एनी को कि यहाँ कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट कैन पुश इट। एक्चुअली हमें इतनी आदत हो गई है कि हम ड्रामों को लंबा खींचें, कि हम हर चीज की बैक स्टोरी दिखाएं। we have to decide where to show the backstory and where not to show it. बैक स्टोरी बहुत दफा स्क्रिप्ट से भी और डायलॉग से भी हो सकती होती है, आपको इतना लंबा खींचने की, मतलब वो पूरा पूरा जो बैठ के एनी के कैरेक्टर को दिखा रहे हैं कि वो शीशे में अपने आप को देख रही है, वो वहां देखती है पहले इतना सोचती है, फिर वो जो जुनेद खान का कैरेक्टर है वो उसको सब बातें बोला, इट्स जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ रेपिटेशन। लेकिन इस ड्रामे में स्क्रिप्ट में भी मसला है, आई एम रियली सॉरी टू से। अब मैं ये सोच रही थी, एक तो इतने ज्यादा मोनोलॉग्स, इतने ज्यादा रेपिटेटिव डायलॉग्स, एंड देन डायलॉग्स लाइक वो जब चांदी बीमार होती है तो वो उसका भाई उसको आके कहता है हुरिया के कैरेक्टर को, अब तुम और इसकी खिदमत करो। ये कौन कहता है आजकल? तुम अगर बीमार हो तो मैं तुमसे ये थोड़ी कहूंगी तुम्हारे घर में जाओ जाके शाजिया की खिदमत करो, मैं बोलूंगी जस्ट टेक केयर ऑफ हर, उसका ख्याल रखो। सो ये मैं वर्ड ही यूज कर गई थी, और वो 2 दफा हुआ कि अच्छा खिदमत करा लो। कोई अब ऐसे इतने इस तरह के जुमले नहीं बोलता, एंड जुमले एंड स्क्रिप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। या तो फिर ऐसा ड्रामा हो जिसमें बड़ी क्लासिकल, बड़ी सिलीस, बड़ी पोइटिक उर्दू यूज हो रही तीमारदारी इस्तेमाल कर सकते नहीं, थे, बिल्कुल भी नहीं। वो भी मजाक में कर लेते हैं, मजाक में आई विल से कि अच्छा अब इनकी तीमारदारी करो, तो हाँ, लेकिन ये वो हो ऐसा नहीं सकता था। था। लेकिन वो ऐसा नहीं हाँ था ना, या वो सीन ही ऐसा नहीं था पूरा का पूरा। और वो इतना लंबा भी दिखाने की जरूरत नहीं थी कि वो लेटी हुई है, पूरा तीनों का कैरेक्टर भाई वो जा रही है, बस आपने यही स्टैब्लिश करना था कि हुरिया जो है वो आज अकेली जाएगी और उसामा का कैरेक्टर उनको मिलेगा और वो उनसे बात करेगा, यही आपने स्टैब्लिश करना था। उसके लिए इतना लंबा सीन दिखाने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज आई डोंट नो, देयर इज समथिंग मिसिंग इन द Okay, so I just wanted to say that मुझे बहुत अच्छा लगा कि चांदनी वाकई बीमार ही लग रही थी, उनका कोई मेकअप नहीं था, वो बेजार लग रही थी और वो बीमार ही थी, एंड शी वाज गेटिंग अ डे ऑफ, और वो कह रही थी अपनी बहन से कि जाओ तुम जाके हेल्प करो, लेकिन बहन जो है वो टस से मस नहीं हो रही थी। ऑल्सो गोइंग फॉरवर्ड जो उसामा और उसका फर्रुख एंड हुरिया का जो इंटरेक्शन था वो मजे का था, बिकॉज शी लाइक्ड हिम बट शी डिडंट, घास नहीं डाली उसने ज्यादा, उसने कहा कि नहीं मैं जा रही हूँ। तो और फिर जाके कॉलेज में जाके अपनी दोस्तों को बताया कि हाँ पता नहीं ही इज इंटरेस्टेड, और देन शी वाज डे ड्रीमिंग अबाउट हिम। सो मुझे ये बातें अच्छी लगी, आई वाज थिंकिंग अब ये टिपिकल होगा, अब ये कॉलेज से भाग जाएंगी उनके साथ, तो आई वाज सो ग्लैड कि वो बात नहीं हुई। सो अगर में मुझे ये बातें अच्छी in a लगी। way I get the feel of old classic like Little Women kind of vibes from some of these, not, please do not, मुझे वो मत लीजिएगा। ओके, आई विल रीफ्रेज, मैं ये नहीं बोलती, मुझे थोड़ी ओल्ड क्लासिक टाइप फील आती है इस ड्रामे में इन कैरेक्टर्स को देख के, बट आई थिंक इट्स गोइंग टू स्लो, एंड आई थिंक अब जमाना चेंज हो गया है, अब हमें चीजों को तेजी से लेके बढ़ना है, हमें चीजों को, कैरेक्टर्स को जरा प्रोग्रेसिव और कैरेक्टर को जरा ज्यादा अपबीट दिखाना है। बिकॉज इतना जब कंटेंट आपके इधर 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 आ रहा है तो फिर आप को सोचना पड़ता है कि आपने क्या देखना है, या तो आप ये बिल्कुल धीमी सी कहानी देख लें, या फिर आप जैसा स्कैंडलस शो देख लें, सो it's a In between, competition. so in between मुझे बात ये, you are right what you are saying, because they are playing them subtle but they need to push the pace a little bit. For example हिनार बायात का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहले उन्होंने फ्लैशबैक जो दिखाया कि मना कर दिया था रिश्ते को, लेकिन अब वो चाह रही हैं कि उसका रिश्ता हो, भाई को भी अपनी शादी करनी है लेकिन वो प्यार से चाह रहे। अगेन जो उसके साथ जो बैराम के साथ जो लड़की है जैनब, मुझे उसका बहुत अच्छा लगा जो उसने अपनी अम्मी को जवाब दिया। वैसे उसके ऊपर प्रेशर है बट वो कह रही थी कि देखें उसकी 3 बहनें हैं, तो ये सब हम जरा जल्दी और बाकी चीजें स्लो हो सकती थी, तो वो समझ रही है बात, ऐसा नहीं है कि वो जो है डिफिकल्ट एक्ट कर रही हो। सो ऑल दीज आर रियल थिंग्स एंड आई वांट टू गिव अ shout out to the drama for showing more relatable content, but now you need to pick up the pace. अगर मैं 2 चीजें अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, इसलिए भी मुझे अफसोस होता है शाजिया, देयर इज समथिंग नॉट राइट अबाउट द एग्जीक्यूशन, जिसकी वजह से ड्रामा सफर कर रहा है, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज की बात कर रहा है। सबसे पहले जब एनी का कैरेक्टर वो जुनैद खान के कैरेक्टर से बात कर रहा है, तो वो टीचर्स क्या कहती हैं, इसको अपनी उम्र का ही ख्याल रखना Yes. चाहिए। Yeah. उन्होंने सोसाइटी की थिंकिंग दिखाई किस तरह, ठीक है, इट वाज सो अमेजिंग कि हालांकि उनका एज डिफरेंस इतना ज्यादा लग भी नहीं रहा है, ठीक है। फिर उसकी माँ कहती है
जब रिश्ते वाली आती है तो उसकी माँ चुप कर जाती है, क्योंकि रिश्ते वाली ने कहा कि अब इतना टाइम हो गया है कि उसको कोई कंवारा लड़का नहीं मिलेगा, ये दूसरी शादी ही होगी। सो यूजुअली हम लड़कों के लिए बोलते हैं या मर्दों के लिए, बट या औरतों के लिए बोलते हैं, तो कि ओ, तो इसी तरह हमें जब लड़की का देख रहे हैं तो ये भी रखना चाहिए कि अगर, I mean, what I want to say that I like the drama raising these points and it made me think कि यार किसी की दूसरी शादी होना इज नो बिग डील। वी शुड नॉट से कि जस्ट बिकॉज उम्र बड़ी हो गई है तो वो किसी ऐसे बंदे से शादी कर सकती है जो जिसकी पहले शादी हुई हो, उसको कोई कंवारा लड़का नहीं मिलेगा, जिसकी पहले शादी नहीं। सेम फॉर गाइस, सो इस हिसाब से ड्रामा इज टॉकिंग अबाउट 2-3 वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। Of course, it is, yes, and totally agree. ठीक है। Okay. we have hubs and कैसी तेरी खुदगर्जी। Okay, so कैसी तेरी खुदगर्जी? yes। अच्छा, कैसी तेरी कैसी तेरी खुदगर्जी के में डायलॉग था, वो हम बाद में आएंगे। महक जिस तरह पिघल रही है एंड जो वाकई ये बहुत अच्छे बन गए हैं, अब शमशेर हैज टोटली टर्न्ड ओवर अ न्यू लीफ। माय क्वेश्चन इज कि जब उनके बॉस ने उनसे पूछा दुकान में कि तुमने ऐसी क्या गलती कर दी थी, उन्होंने कहा कि बस मैंने मोहब्बत कर ली थी, मोहब्बत ना करें। एंड दैट टोटली, आप कहते हैं ना कि हर चीज के ऊपर पानी फेर दिया, कि शमशेर एक्चुअली थिंक्स कि उसकी गलती सिर्फ ये थी कि उसने मोहब्बत कर ली, एंड दैट्स व्हाई ही सफरिंग, दैट्स द रीजन व्हाई ही सफरिंग, क्योंकि उसने अब्बा के अगेंस्ट सिर्फ ये कहा था कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है। which is not the problem. There are so many other problems with this man. He hasn't understood that. फिर आप उस पे आ जाए कि जी मोहब्बत ने उनको बदल दिया, तो किसी और को बताएं ना कि क्यों एहसन ने क्यों मेरे साथ इस तरह बिहेव किया। Ehsan was enjoying the fact that he could do now to Shamsher what Shamsher could do to him, but वो तो उसको दिमाग से ही निकल गया शमशेर के, तो फिर क्या उनकी जर्नी हुई है अभी। और एग्जैक्टली तुम बिल्कुल सही कह रही हो, सो आई विल नॉट रिपीट इट। ये पॉइंट मैंने नहीं सोचा था, बट तुमने सही बात बोली है। बट डू यू थिंक कि ड्रामे को दिखाना चाहिए था कि ऐसा ऐसा करे, ऐसा इस तरह उसको बोले? नो, बिकॉज ऐसा क्या, वैसे ही जो है ना 1-2 नॉचेस कम हो रहे हैं ऑलरेडी जब वो अपनी बीवी के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, ऊपर से ये उनको ये जो है ना बिल्कुल लो लाइफ हरकत करने की कोई जरूरत नहीं। एंड एट द एंड ऑफ द डे वो देख रहा है कि भाई ये महक का मियाँ है, थोड़ा सा तो तुम ख्याल रखो, वो जो भी करे। फिर जाके महक को भी बता रहा है। यू थिंक महक को नहीं पता कि उसका मियाँ क्या कर रहा है? दैट वाज अ रियली सिली ट्विस्ट इन द ड्रामा। भाई महक उसके साथ रहती है, और अभी देखा भी है कि क्या हो रहा है महक और उसके साथ, वो उसकी शादी पे भी आए एवरीथिंग। हाउ कैन महक नॉट नो कि उसका मियाँ क्या कर रहा है? बिल्कुल, आई टोटली एग्री विथ यू राबिया। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि जब महक उसकी गाड़ी में बैठ के चली गई, आपको वो बात अच्छी नहीं लगी, क्यों? बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्यों? जवाब दीजिए आप। बेवकूफी की बात है ना, बेवकूफी की बात है। मतलब क्यों जाएंगी आप एहसन के साथ? आपको नहीं पता कि एहसन की फीलिंग्स थी, एहसन की फीलिंग्स अभी तक हैं, अभी उन दोनों की शादी हुई है। एंड व्हाई वुड यू डू दैट? लेकिन ऐसा ने उससे गाड़ी में कोई ऐसी बात तो नहीं करी कि आई स्टिल लव यू या ऐसी, उसकी तो बड़ी नॉर्मल सी बात हुई थी गाड़ी में। वो नहीं करेगा, उसकी हिम्मत कहाँ है? बट जस्ट द फैक्ट, जिस तरीके से आके, अच्छा, और भी मैं क्वेश्चन करती अगर मैं महक की जगह होती, कि मैं ऑफिस में जब पहली बार वो दोनों मिले, उसको कहता है तो उधर ही बता देता है मेरी उससे मुलाकात हुई थी और वो ऐसे हो रहा है, तुम्हें पता है ये। जब वो बंदा इस तरह बोल रहा है तो, और वैसे भी आप प्रो हस्बैंड हो गई हैं, तो आप क्यों उस बंदे के साथ जाएंगी जो आपके हस्बैंड को इस तरह देख रहा है ऑन मेनी लेवल्स? एंड आई जस्ट फील कि उसको ये भी पता है कि भी एहसन और उसकी इन्वॉल्वमेंट है। इस वक्त चीजें बहुत सेंसिटिव है, निदा ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव है। अगर किसी ने देख लिया तो किसी के भी जहन में कोई ख्याल आ सकता है। आप, आई थिंक आप या तो बहुत बेवकूफ हैं, नाइव हैं। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि निदा विल नॉट रिएक्ट। निदा की इनसिक्योरिटीज को कैसे, पूरे ड्रामे में, स्क्रिप्ट में, माँ बाप, एवरीवन इज जस्ट इग्नोरिंग निदा। किसी को कोई फर्क नहीं है कि निदा की कि क्या फील कर रही है, निदा की क्या सोच है, निदा के साथ क्या ज्यादती हो रही है। महक ने भी तो यही अज्यूम किया ना कि निदा विल बी ओके अगर मैं एहसन के साथ आ रही हूँ। Well, I didn't look at it the way you have looked at it. मैंने सोचा कि भाई उसकी सिस्टर इन लॉ है, वो जा रही है एक ही घर पे, अपने घर पे जा रहे हैं, तो उसने कहा। फिर मैंने सोचा कि गाड़ी में कोई उल्टी सीधी बात करेगा, लेकिन उसने नहीं करी। और वो तो उसने शट अप कॉल दे दी थी महक ने उसको पहले, जब शमशेर की बात करी थी। सो फॉर मी इट वाज ओके। अब महक को तो नहीं पता निदा का क्या चक्कर, महक तो अपनी जिंदगी में नो नो, महक को पता है, महक को ये नहीं पता कि क्या हो रहा है, बट महक को ये पता है कि निदा की इनसिक्योरिटीज थी। सो अगर आपको पता है कि किसी की इनसिक्योरिटीज थी, और आपको, आई थिंक, हाउ कैन शी नॉट नो? ऐसा इतना इंसिस्ट कर रहा है, भाई तुम भी अपने काम से काम रखो ना, वो किसी और की बीवी है।
और वो भी उसकी बीवी जिसको पसंद नहीं है कि तुम उसकी बीवी से बात करो, तुम क्यों घुस रहे हो उसके अंदर, क्यों उसके अंदर दोबारा तुम मसले क्रिएट करोगे? आई Okay. Two points that I like and I want to, I wish अगर इनको दिखाना है जो हम कंप्लेन कर रहे हैं शमशेर का जो जर्नी है, शमशेर जब आए बाइक पे उन्होंने देखा कि ये दोनों चले गए हैं, आई वुड हैव लाइक कि जब वो महक से मिले तो वो थोड़ा सा गुस्सा दिखाए और फिर वो अपने आप को कंट्रोल करे और वो कहे कि नो आई डोंट वांट टू बी दैट पर्सन अगेन। अगर वो बिल्कुल ही उसका टर्नओवर दिखा देंगे, अगेन दे आर मेकिंग इट वेरी अनबिलीवेबल। सेकेंडली तुम्हारी बात, आई वांट यू टू आंसर दैट, निदा nobody seems to be caring for her and it's really sad. Laiba Khan's performance, I was really enjoying it. जब वो अपनी अम्मा से बैठ के बात कर रही होती है ना टेबल पे, इतनी रियल परफॉर्मेंस थी। शी सेड मेरे बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा, मैं तो जा रही हूँ, आपको तो फिक्र ही नहीं है इसकी, बट उसने ना, she didn't overplay those dialogues. She said them just right, exactly जिस तरह अम्मा का भी वो इंटरेक्शन अच्छा था कि वो कह रही है भाई तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे साथ मैं कंपेयर नहीं करना चाह रही हूँ, चाह भी रही थी कि ना करे कंपेयर, लेकिन तुम ये देखो देखो देखो। सो दैट इज मेकिंग द अदर स्टोरी, निदा एंड एसेंस स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी बिकॉज निदा इज प्लेइंग इट रियली वेल। एंड ऑल्सो बाप भी आया, तो बाप भी रोते में पहले महक का ही सोच रहा है। मुझे तो इतना, मैं it really tested, I'm like this is so unfair to बेचारी निदा, कि कहीं इस वक्त एक्चुअली महक से ज्यादा मुझे तो निदा पे तरस आ रहा है। मुझे अब महक के लिए कोई तरस नहीं आ रहा। लेकिन बाप ने दोनों का कहा था, बाप ने कहा था कि बाद मेरी में आया, दोनों बेटी बाद में उसको आया, लेकिन हाँ। सोचा उसने पहले परेशानी में जो फ्लैशबैक दिखाते हैं वो महक का ही सोच रहा है, निदा का नहीं सोच रहा है। ये नहीं रियलाइज हो क्योंकि रहा निदा की तो एक नॉर्मल कहते हैं ना कि जो पाकिस्तानी ड्रामों में जो सासें करती हैं वही कर रही हैं, लेकिन महक के साथ जो हुआ वो तो बहुत बुरा हुआ ऑन मेनी डिफरेंट लेवल्स। सो आई थिंक द फैमिली आल्सो हैजंट रिकवर्ड फ्रॉम महक, बट they खैर also एहसन haven't के recovered. कैरेक्टर के साथ आई थिंक अनफेयर है। बेचारा अच्छा भला जा रहा था, उसको दिखा देते कि वो ख्याल रखता है ना, तो उसकी वहां जुबान खुलती है, ऊपर से वो यहाँ उसके साथ भी आ गया है, महक के साथ भी। एंड देन वो तो बहुत लो था जो उसने शमशेर के साथ वो किया। बहुत बुरा था, that should not have happened. या वो I'm व्हाट glad अबाउट, that he said, मैं कह रही हूँ I'm glad उसने निदा को कहा कि तुम्हें कॉलेज जाना है, तुम जाओगी मेरे साथ, मैं अब्बा से बात, डरता है वो अम्मा से, टिपिकल ओनली सन है, डरता है और वो सामने कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाह रहा है, पीछे पीछे वो चाह रहा है कि कुछ नहीं हो क्योंकि अम्मा वहां शोर मचाती है तुम यहाँ शोर, बट वो अपने बेबी स्टेप्स ले रहा है। यस आई डिड गेट एंग्री। मर्दों की ये बात बड़े मजे की होती है ना कि शादी करने के लिए स्टैंड ले लिया, घर लेकर आ गए, अब कोई स्टैंड नहीं है, अब उनमें हिम्मत नहीं है भाई। अपनी तो ईगो सेटिस्फाई करनी थी, जो अपनी डिमांड थी, जो अपनी चीज चाहिए थी कि ये लड़की ये औरत मुझे घर में चाहिए, वो हो गया। मुझे बड़ा बनना है कि मैं ताया की मदद करूं और मैं अच्छा बनूं, अपनी ईगो को कर लूं कि ओ आई हेल्प देम, वो सब। अब जो ज्यादती तुम कर रहे हो उस लड़की के साथ, उस पे सब हिम्मत जवाब दे गई है, एंड यू आर स्टिल द इनोसेंट गाय। ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगती है भाई। अगेन आई लव निदा's कैरेक्टर कि उसने बिस्तर पे बैठ के उसको बताया अभी मैं सारा काम करके आई हूँ, 2 मिनट आई हूँ, फिर उनकी आवाज आ रही है What do you पीछे। think इट्स Nida नॉट should दैट do? What do you think Nida व्हाट should do? डू आई थिंक निदा शुड जस्ट टेल एहसन कि अगर मैं इस घर में रहूंगी तो मैं जितना कर सकती हूँ करूंगी, उसके आगे वो मुझे आवाजें देंगी तो मैं नहीं आऊंगी, आई विल डू दिस एंड दिस। she should not be बदतमीज, but she should tell him कि ये मेरा टाइम है अब, which is what she's doing now. शुक्र she's getting help कि वो जा रही है कॉलेज। I think Nida should not do anything. She should go and finish her studies, क्योंकि इससे पहले भी घर में काम होता आया था, और just because बिल्कुल दिया जा रहा है वो करिए, वो पहले अपना काम खत्म करे, पढ़ाई खत्म करे। हाँ, उसके बीच में वो कुछ मदद कर सकती है तो करे, वरना उसकी चचा या उसकी चच्ची को चाहिए कि वो अरेंज करें, वो पहले भी करते थे। इस तरह बदला लेने के लिए उसके ऊपर जो सब हो रहा है, आई डोंट एग्री विद दैट, आई थिंक शी शुड टेक अ स्टैंड। इसको तो खैर मैं वो कर रही हूँ, उसको तो मैंने डिसमिस ही कर दिया था कि हमारे ड्रामों में जो हो रहा है कि शादी होती है दूसरे दिन बहू को कहते हैं जाइए किचन में, मतलब उससे पहले आप क्या करेंगे भाई, फूड पैंडा मंगवा से ये तो जा रखा करो सब। वो जिस तरह अम्मा जो है ना वो गिन रही थी कि पूरे घर का निजाम उलट हो गया, आप तो चाहते हैं कि वो, तो भाई निजाम पहले भी तो चल रहा था ना, कैसे चल रहा था, आप क्या बिस्तर से लग गई हैं, आप बीमार हो गई हैं क्या, कुछ नहीं, आपको नहीं अच्छा लग रहा, आप बेटी का ख्याल बहू का ख्याल रखें तो फिर आप किसी नौकर को ले आए, वो गेट अ किसी ने मेड, नहीं गेट बोला, समवन टू हेल्प ना यू बाप ने बोला ना आउट। बेटे ने बोला। या बट वो नहीं शमशेर के अब्बा क्या कह रहे हैं? शमशेर के अब्बा इज सिंगल माइंडेडली स्टक ऑन टेकिंग रिवेंज। Yes, I forgot about that. या वो तो ही इज He आफ्टर wants to get her, he wants to get Mehak.
या right? वो मेरे को मरवाएगा Yeah. ताकि बेटा वापस आए। ही थिंक्स कि वो फसाद की जड़ है, उस उनकी तो ईगो का मसला है, तो ही कैन नॉट बेयर इट, व्हिच नाउ वी हैव टू सी क्या। मुझे पता है ये डर लग रहा है, मुझे लग रहा है ये मरवा देंगे इसको, कहानी मुझे क्या लग रहा है शमशीर को लग शमशीर जाएगी मर गोली। जाएगा। हाँ शमशीर मर जाएगा और शमशीर अमर हो जाएंगे, हीरो बन जाएंगे हाँ शमशीर। हाँ चले ओके, विच मेक्स मी थिंक कि महक का क्या कसूर था, पहले सारा सफर किया, वो मोहब्बत में मुब्तला होने वाली है। खैर दोनों हाँ। स्टेटों पे मैं तो शायद खुश नहीं होंगी, चाहे वो मर जाए या वो उसके साथ रहे तब भी मैं खुश नहीं होंगी। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। ओके जी, तिनके का सहारा, क्या एपिसोड थी यार। एक इंटरेस्टिंग कमेंट मैंने पढ़ा शाजिया हमारी, जब हमने पोस्ट डाली कि जंजबील आसिम को क्या मसला है, वो अच्छे अच्छे हस्बैंड्स क्रिएट करती हैं और फिर उन्हें मार देती हैं, व्हाट इज रॉन्ग विद हर। सो आई वाज सो मुझे इतना फनी भी लगा, आई एम सॉरी टू से, और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा ये कमेंट। अच्छा, मुझे जो है ना एक्चुअली इंटरेस्टिंग इस तरह लगा स्क्रिप्ट वाइज दैट यू नो दे टुक हमाद अवे फ्रॉम अस, एंड अब वो कहानी आगे चलेगी क्योंकि अब हमें ये फंसेगा बीच में, ठीक है। व्हाट इज हिज नेम, क्या वासे। लेकिन एट द सेम टाइम आई फेल्ट हमें इतनी मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं जो इतने, and you know within a very brief 2 episodes I think he really got us, and not just us, अगर जाके comments पढ़ो नीचे, everyone is saying they are really sad, and I think it's amazing कितने इसके 3 4 5 6 7 episodes हुए हैं, I think ज्यादा नहीं हुए, लेकिन उसके अंदर Hamad has gripped us. It normally takes episodes for a character to come to this level. तो उसने हर चीज कर दी, मतलब कहे ना कि आप जो किसी एक पाकिस्तानी मर्द में हम चाहते हैं कि हो, और फिर उन्होंने वो हमसे बहुत आराम से एकदम से ले ली। He's gone, and she wanted us to actually mourn for him. And people did mourn for him. People did get very sad that जब आगे that आगे मुझे बस ये हो रहा है कि स्टोरी फिर रोंदू हो जाएगी बस, वो अब उसका मर्डर होगा, आई एम श्योर कदर विल हैव अ चाइल्ड मोस्ट प्रॉब्ली, चलो वो सेफ तो है, क्या होगा मतलब इट्स आई डोंट वांट टू सी अ वेरी सैड स्टोरी अहेड, सो आई होप वो नहीं हो। लेकिन गोली कैसे लगी हमाद को, क्या वो गोली कैसी लगी? जैसे आपने कहा था कि वो डिफ्लेक्ट हुई होगी, वो मैट्रिक का गेट था, वो नहीं गई होगी, वो वहां चली गई होगी, ऐसा ही कुछ हुआ है जैसे हवाई फायरिंग में होती है। हाँ मे बी, मुझे भी लगा, बट थोड़ा सा वो थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे लगी, बट दैट्स द ओनली सेंस आई कुड मेक आउट कि भाई ये इस तरह हुआ होगा कि वो गोली जाके उसको लगी। एंड या सो सैड था, थोड़ी बहुत ही इमोशनल एपिसोड थी। लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग ये लगा, मतलब दुनिया के घर में किसी को फिक्र नहीं है कि आपकी इस सारे स्टोरी में एक इंसान की डेथ हो गई है, कौन था वो, क्या बोले या ये दिखाते, किसी को भी सोचते हुए कि यार हमारी वजह से किसी इंसान की मौत होगी, कोई नहीं, वो सब दुख में है, सब परेशान है, बट दे आर नॉट बॉदर्ड। ये मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा, तुम्हें ऑफ लगी थी ये बात या नहीं? It sometimes happens, especially unfortunately in societies like ours, राबिया, जहाँ एक स्ट्रे बुलेट जाके लग जाती है किसी को, हम आए दिन पढ़ते हैं अखबारों में किसी बच्चे को लग गई, किसी, हमें उस वक्त अफसोस, कहीं मैं सुन रही थी कि उस वक्त हमें अफसोस होता है बहुत, एंड देन we just go on, we लेकिन dismiss उनको it. तो उस वक्त तो भी इनका तो वो अफसोस अफसोस भी नहीं दिखाया, इनका तो वो अफसोस भी नहीं दिखाया, तुम सही कह रही हो। या मुझे ज्यादा अदीला के ऊपर हुआ, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी, आई थिंक अदीला का जो कैरेक्टर दिखाया है कि वो अभी भी दुरिया को फोन करके ब्लेम कर रही है कि अगर तुम आ जाती तो फिर मेरा भाई ये नहीं करता, देखो तुम्हारी वजह से हुआ। She just cannot understand that not even the brother, she is responsible for what is happening right now, because वो उसको जाके पूरा वो उस पॉइंट पे लेकर आती है, चाबी देती है और फिर उसको छोड़ देती है। अरे भाई, उस आदमी के पास एक गन है, and then he's walking around. she's sitting with her husband and planning against her brother was so off, I'm sorry, पता नहीं क्यों दिखाते हैं ऐसी चीजें, मतलब कि ये मुझे इतना अजीब सा लगता है कि आपका खूनी रिश्ता है, आप अपने मियाँ के साथ बैठी हुई, अपने भाई के, वो भाई जो आपको पाल रहा है, जो आपको दे रहा है, आई विश कि मियाँ नहीं इन्वॉल्व होता इतना ज्यादा, मतलब या वो जो कर रही है वो करती, या something was off, it was very off for me, I didn't like watching it at all. She is very off, her whole character is very off, but अब मियाँ जो है तो आगे जाके उसको नहीं निकलवाएगा ना, because मियाँ wants the entire जायदाद and everything, the business, तो मियाँ की कहानी होगी। पर राबिया, you are so right कि अभी हमें ये एक उम्मीद की किरण नजर आती थी इस ड्रामे में, which is हमाद and कदर's relationship,
एंड उसको वहां उसको ठेका भी मिला था कैंटीन का, तो आई वाज थिंकिंग उस कनेक्शन से मिलेंगे वासे से। आई डिड नॉट थिंक ये होगा। एट द सेम टाइम वासे को अच्छी तरह फंसना था किसी चीज में। सो इट जस्ट डिपेंड्स नाउ कि कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। अगर इफ कैन दे कीप द मोमेंटम गोइंग, दैट्स द चैलेंज फॉर द डायरेक्टर एंड द स्क्रिप्ट तो राइटर। क्यूरोसिटी भी है और थोड़ा सा मैं डरी भी हूँ कि ये बहुत टॉक्सिक, बहुत सैड स्टोरी हो जाएगी। पर लेट्स सी क्या होता है, लेट्स सी कि कहानी को किस तरीके से आगे लेके जाते हैं और क्या किस तरह इन 3 लोगों के पास मिलेंगे, बिकॉज नाउ इट्स दुरिया, वासे एंड यस कदर हु आर यस, इन्वॉल्व, बिल्कुल that's बिल्कुल। all. Yeah. Now coming to Hubs. ओके जी, हब्स। I just feel कि काफी कुछ हुआ इन द सेंस कि आयशा और बासित की कहानी आगे हुई, जोया की कहानी में बहुत कुछ हो गया, और हमें ये भी पता चला कि बानू की कहानी में शायद दोबारा कुछ जान आ जाएगी, जिंदगी आ जाएगी। बट द प्रॉब्लम इज दैट के बीच में आपने 4 एपिसोड्स इतनी खींची हैं और इतने रिडिकुलस ट्विस्ट किए हैं कि अब जब वाकई आयशा और बासित बात करें, आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट, आई हैव कंप्लीटली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई एम नॉट एबल टू एंजॉय इट एट ऑल। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लिटरली मैं कुछ और कर रही थी, साथ साथ मैं सुन रही थी। पहले मुझे होता था ओह कितने क्यूट डायलॉग्स हैं, ओह कितना मजा आ रहा है, यू नो, इट वाज जस्ट आई वाज जस्ट it just was dead on me. What about you? For me, my major problem is I cannot get that image out of my mind जो उसने पकड़ के उसको बाहर घर से निकाला था। और अगर मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा है, I can imagine कि उसके लिए कितना, आयशा के लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा। Apparently she now overcome that. I haven't overcome it. She has overcome it. She's okay with Basit, which is great. Agreed, they could have reduced that a little bit. मुझे ज्यादा वो है सोहा के ऊपर। सोहा is that friend who disappears from your life without caring about you, and then she comes back and then she wants to be part of your life and she wants to be inquisitive and call you up. उसकी जो फंस जा रही है ना बासित के लिए कि अच्छा बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, क्या हुआ, इज एवरीथिंग ओके, दैट शी इज द ट्रबल मंगर। सो अब अगर उनको खींचना है, जो ड्रामे में हमने एक कमेंट भी पढ़ा था कि आगे क्या हो रहा है और ये स्ट्रेच होना चाहिए, तो वो सोहा की वजह से खींचेगा, क्योंकि एक्चुअली कहानी खत्म हो गई है। हाँ, उसको घर के बारे में नहीं पता, ना पता चले घर के बारे में, लेकिन नहीं, दिस इज गोइंग टू बी द मेन। नहीं, मुझे लगता है सोहा इज नॉट द, सोहा पे तो ही विल नॉट, सोहा तो निकल चुकी इस द घर। जब उसको पता चलेगा तब आयशा क्या रिएक्ट करती है, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। और माँ बताती है, छुपाती है। आयशा जब दोबारा बासित पे ट्रस्ट करना शुरू कर देगी, फिर उसको बिकॉज आयशा की ईगो है, आयशा की ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। देखो अभी भी तो चाहने के बावजूद, उससे मोहब्बत करने के बावजूद, जो चीज उसको रोक रही थी वापस आने से, वो ये कही थी ना कि आपने मेरा हाथ पकड़ के निकाला था। ये जुमले अगर उससे तुम, बिल्कुल, जो मेरी भी ईगो आयशा की तरह है ना। तो मैं वही कह रही थी कि जब उसकी ईगो हाँ थी, तो फिर जब उसको ये पता चलेगा कि आई वॉज यूज एज अ कमोडिटी, कमोडिटी है यस, ना, आपने एक्सचेंज किया, बासित को चाहिए थी, बासित का मैं घर दूंगा, आप मुझे बेटी दे दें, उसने कहा ये लो बेटी घर दे दो। जब उसको ये बात पता चलेगी, द टू पीपल हु आर इम्पोर्टेंट, माँ और बासित, जिससे उसको इतनी मोहब्बत होगी, शी विल बी हर्ट। तो मुझे ये है कि अब उधर वो कैसे हैंडल होता है, क्या होता है, ये तो नहीं पता, यू नो। सो माय क्वेश्चन इज कि हम ये कह रहे हैं कि बासित को उसको बता देना चाहिए था। बासित को उसकी अम्मा ने कहा था, आयशा की अम्मा ने, कि तुम नहीं बताओ। एज अ पार्टनर, जो हम वो कहते हैं ना कि हस्बैंड्स को वाइफ्स को हस्बैंड्स को सब कुछ बता देना चाहिए कि नहीं, कि क्या उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आयशा को बताए, या इट्स नॉट पार्ट ऑफ द, बिकॉज उस वक्त जब उसने किया था वो तो बिल्कुल आयशा को जानता भी, हार्डली जानता था उस टाइम पे। नहीं शाजिया, ये तो बहुत बड़ी क्या, बात है कि, नहीं नहीं शाजिया, ये बहुत बड़ी बात है, किसी भी इंसान शुरू में ही बता देना चाहिए था ना, फिर Exactly. ही शुड हैव और टोल्ड हर। अगर तब नहीं बताया था कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग, अब बताओ ना, अब वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में इम्पोर्टेंट है, आपकी जिंदगी में कोई इंसान इम्पोर्टेंट है और आपको पता है कि ये बात उसको हर्ट करेगी, तो भाई ये पाकिस्तानी ड्रामों में फिर ड्रामों में होता है, रियल लाइफ में तो आप उस इंसान को बताएंगे, कब तक छुपाएंगे। तो इसमें भी यही होना चाहिए था, बट इट्स अ ड्रामा एंड कहानी हैड टू मूव फॉरवर्ड। बट नाउ शी मीन्स मच मोर टू हिम, राइट? पहले वो बता देता तो सही होता, पहले कहता कि करनी है शादी करो, नहीं। अब तो उसको डर ये है कि वो चली जाएगी, उससे उससे छूट कोई डर जाएगी, नहीं तो है, इसलिए नहीं उससे बताता। कोई डर नहीं है, वो कहता अपनी कोई माँ डर से नहीं है। पूछो। वो तो कह रहे हैं ना, अपनी माँ हाँ से जाके पूछो। होता है हाँ, तो वो so उसको he छुपाने doesn't, की कोशिश then he करता है। doesn't know her very well, then he उसकी doesn't वजह know से that she's, ही इज स्टिल yeah, नॉट, उसको अभी तक समझ नहीं आ रही। अभी भी जब देखो, जब वो दरवाजे में एंटर होने लगते हैं तो वो रुकते हैं दोनों, और तुमने देखा किस तरह वो उसको सख्ती से पकड़ के बाहर
करता है। और ये तो मुझे समझ ही नहीं आई, मुझे तो थोड़ा बदतमीजी लगी जिस तरह से उसने आयशा से बात की। और फिर उन्होंने दिखाया स्लो मोशन में म्यूजिक आ रहा है, वो उसका हाथ पकड़ के ले जाता है, ये कोई इंडियन मूवी चल रही है? नहीं भाई, उससे पहले यस ही उसने डायलॉग बोले कि मैं तुम्हें हाथ पकड़ के ही ले जा रहा हूँ। भाई माफी तो मांगे, आप 10 बार माफी मांगे, वी डिडंट हियर अ सॉरी नो वी डिडंट he's या just like नहीं चलो तुम वापस आ गए, और ये कि शुक्र है तुम वापस आ गई। तो बासित आई फील स्टिल नीड्स टू वर्क ऑन हिमसेल्फ। अच्छा, आयशा इतनी गूफी सी दिखाई है, देर तक सो रही है, सुबह उठ के बैठ के नाश्ता करिए, आई एम सॉरी आयशा Akeli, why do they have to show? I mean, if you had spent a good evening together, you would want to have नाश्ता. अब बगैर खुदाफिज करे घर से निकल गए, वो अकेली बैठी नहीं है. हाँ, I know he called her, they went out for lunch. But पता ही नहीं ऐसी भी कौन सी सो रही है कि पता ही नहीं कि मियाँ चला गया है हम वी आर नॉट बीइंग बाहर. टिपिकल सासों वाली कॉन्वर्सेशन हम नहीं कर रहे, बट इट्स जस्ट दैट कि व्हेन यू लव समबडी और यू हैव जस्ट रिकनेक्टेड, आपका दिल चाहेगा कि भाई वो बंदा सुबह जा रहा है, आप उसको खुदाफिज बोलें, हक कर लें, कुछ भी कर लें। वो तो बिल्कुल, वो तो सो रही है, उन्होंने भी उनको देखा और वो अपनी शर्ट ले, और फिर इट इज सो इरिटेटिंग टू हैव नाश्ता अलोन, यू नो। वो तो मतलब पता नहीं यार, आई जस्ट फील कि आयशा कुड हैव इम्प्रूव्ड देयर, बट अच्छा, I कमिंग do टू say बानो, when you're in this phase, कमिंग टू बानो coming to एंड Banu. जोया, बानो का क्या होने वाला है? यू थिंक जो पूरा उन्होंने दिखाया, क्या सेट कर रहे हैं वो? बड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि बीच में इन्होंने बच्चा भी डाल दिया है. या अगर बच्चा नहीं होता ना, बच्चा नहीं होता तो सब सीधा साधा होता. This is confusing and why should Banu be landed in this problem? बानो की जिंदगी ठीक चल रही है and you never know, बानो को शायद मिल जाए कोई आगे. हमने तो बड़ी मैच मेकिंग करने की कोशिश करी थी, उन्होंने निकाल दिया फहद को बीच में से. But it's scary. I don't know what they're going to do, but maybe Banu says no. Maybe वो आए वापस and Banu मना कर मैं भी दे यही उसको. सोच रही हूँ, हो सकता है उन्होंने सिर्फ ये Yeah, दिखाया कि बानो के साथ ये हुआ था, बट ही इज ऑल्सो नॉट हैप्पी। और माँ को तो yeah, डबल मजे आ रहे हैं ना, ऐसी बहू मिली है, इसकी जिंदगी अजाब हो गई है। हाँ. मे बी बानो विल से नो, या मे बी कुछ ऐसा होगा कि बानो चली जाए वापस। बट इंटरेस्टिंग था, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, आई थॉट ये खत्म हो गया चैप्टर यहाँ पे, सो दैट वाज इंटरेस्टिंग। Yeah, कमिंग टू yes, जोया, yes. आई लाइक Zoya मैडम जो है, आई लाइक द वे दे हैव डन इट ऑल, कि उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से उस पॉइंट पे लेकर आया कि फुप्पो के मुंह से निकल जाता है कि बड़ा अच्छा लगा तुमने इतने पैसे दिए शॉपिंग, और फिर वो एक यू नो वो स्लोली ही इज लाइक, उसकी आंखें वो होती हैं। सो एक सबसे पहली बात है कि आई एम जस्ट ग्लैड कि दे शोड इट इन अ लॉजिकल वे, दे डिडंट शो इट इन अ वे कि बहुत ही सिली सा लगता कि कैसे उसको पता चला है, यू नो। सो या या नो दे शोड शो मारना होता है ना जोया को, तो उसने बोल दिया होगा. वो अमाउंट नहीं बोलती, कुछ नहीं बोलती तो चलो फिर भी थोड़ा सा बच जाता. बस को वहां दिखाना था कि मेरा मियाँ तो बड़ा अच्छा है, आयशा का मियाँ तो ऐसा है, ब्ला 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 व्हाटएवर. निकल गया. लेकिन वो घूम फिर के अम्मा के ऊपर आया. एंड मैं कहना चाहती थी राबिया की दिल की आवाज, क्योंकि राबिया बार बार कह रही थी कि जोया इज जस्ट लाइक हर मदर, जोया हैज डन इट बिकॉज ऑफ हर मदर. तो जोया ने भी अम्मा को ये कह दिया कि आपकी वजह से हूं, मैं तो 10 साल की थी, आप ये कर रही थी. बट अम्मा की इतनी थिक खाल है कि अम्मा को कोई असर हुआ? यू थिंक शी गॉट इट? आई डोंट थिंक सो. नॉट एट ऑल, अम्मा को तो किसी बात का असर नहीं होता. किसी बात का असर नहीं होता। और उसके बाद उसका आयशा वाला जब किस्सा हुआ था, जब आयशा फोन करती है उस पे भी माँ ने कुछ नहीं बोला, जो स्पीकर फोन पे बानो डाल देती है आयशा को, वो भी तब भी कुछ नहीं बोला। इनफैक्ट उसको उल्टा उसी को सुना रही है कि हाँ मैंने तो कभी तुम्हारे लिए नहीं किया। बट हाँ. आई वॉज फीलिंग बैड फॉर जोयाज हस्बैंड, वो बेचारे ने जाके अपनी माँ को जब बताया, इतनी शर्मिंदगी। यू थिंक ही शुड हैव टोल्ड हिज मदर? अब तो मतलब दरवाजे बंद हो गए, जोया तो नहीं वापस जा सकती अब। I like the way he asked her. He said कि मैं क्या करूं, छोड़ दूं. That was very, I don't know वो प्रोमो में था बट वो एक्चुअली था. एंड I feel bad for him then, क्योंकि उसको उसने जिस जिस इंसान में उसने इतना बिलीव किया और जिस बात को उसने इतना डिफेंड किया, it just went like this. और शाजिद So छोटी वो I चीज yeah. होती है, मतलब इट्स बिट्रेयल कि मेरे घर के पैसे तुमने चुरा लिए। अच्छा, माँ की तो हालत खराब, खर्च कर दिए, माँ बोलता है पूरे खर्च कर दिए, उसकी तो उस पे Of हालत खराब। course, वो तो हाँ, 2 लाख ढूंढ रही थी कि कहीं होंगे घर के अंदर, उनको थोड़ी पता था कि गायब भी हो गए. नहीं नहीं तो हाँ, yeah, so that is बात यही रखे हुए या, बट अच्छा. लेकिन जोया का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि शी इज स्मार्ट लेकिन शी इज बेवकूफ ऑल्सो, क्योंकि अब अपनी रिलेशनशिप से भी अपनी शादी से भी, एंड शी डिड लाइक आमिर इन सम कॉर्नर ऑफ हर माइंड आई थिंक. तो वो अब उस लेवल पे आगे पहुंच गई है कि शी डज एंड शी विल बी बैक होम. अगर उसको डिवोर्स कर एक्चुअली देगा तो वो वापस घर पर ही होगी, विच इज नॉट व्हाट शी आई वांटेड. थिंक शी विल बी अफेक्टेड। लेकिन ऐसा होता है, ये जो लोग होते हैं ना जिनको आदत हो जाती है इस तरह की
शॉर्टकट से जीतने की, और बिकॉज वो शुरू से कुछ याद है, कुछ ना कुछ करती है, अपनी चेन छुपा लेती है, कहीं से पैसे ले लेती है आमिर से, फिर वो चुरा लेती है ना, शी इज बीन डूइंग दीज थिंग्स एंड शी इज बीन गेटिंग अवे विद इट। तो ये एक आदत yes उसकी नशा हो जाता है, और उसको भी इसी हाँ चीज का नशा है, उसको भी यही आदत है कि वो, और उसको पैसा चाहिए। उसने तो आमिर से शादी भी इसलिए की थी, वो तो आमिर बेचारा इतना अमीर निकला नहीं, उसको उसके पास जॉब नहीं है, तो ये आदत हो जाती है। अब ये तो पहली बार उसको फेलियर शी हैड टू फेस, जहाँ वो पकड़ी गई है, अब तक तो शी हैज बीन सक्सेसफुल। सो लेट्स सी कि अब वो कैसे रिएक्ट करती है, बट मुझे लगता है कि धचका लगेगा उसको, जब उसका मियाँ जवाब नहीं देगा जैसे वो एक्सपेक्ट कर रही है। अब तो उसने सारे पोल खोल दिए, अब तो मतलब शी शुड नो। यस, आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि अभी घर की उनकी प्रॉब्लम होगी और बासित को उसको आयशा को इस तरह पता चलेगा, क्योंकि अब वो तो बेचना चाह रहे हैं घर। Yeah. सो दैट्स गोना बी द मेन इशू। वो बानो का डायलॉग बड़ा अच्छा था, मसी चाहती क्या है आप, बिकॉज वो तो नहीं चाह रही थी कि वापस जाए बासित के पास, जा रही थी उधर शादी हो। परेशान लड़कियां बेचारी, बट दे हैव बीन वेरी तमीजदार विद देयर मदर डिस्पाइट एवरीथिंग। I have to appreciate that. Okay, ठीक है जी, we are दैट done. ऑल फ्रॉम आवर साइड। आप बताएं आप लोगों को ड्रामा का कैसा लगा, आप लोग किसकी साइड पे हैं? डू यू गाइस थिंक कि आयशा शुड फॉरगिव बासित व्हेन शी फाइंड्स आउट, एंड क्या जोया वापस जा सकेगी, क्या जोया को माफी मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, एंड या अगर के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, आपको भी स्लो लग रहा है या नहीं लग रहा, वो कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। एंड टेक केयर अपना एंड ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।